اس की उंगलियों को काट कर फेंक दिया ताकि कोई इसका निशान ना हासिल कर सके। फिर उसके बाद वो कहता है कि इसके चेहरे को मसख करने के लिए गर्दन से काटा, उसके बाद इसके चेहरे को चूल्हे पर रखा और आग लगा दी कि कोई पहचान ही ना सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आपके साथ एक स्टोरी मैंने शेयर की थी जिसमें आपको बताया कि किस तरह से पुलिस ऑफिसर की बेटी जो है उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, किस तरह से वो लड़की अपने शौहर को मिलकर अभी कुछ ही अर्सा पहले वापस आती है और उसके बाद उसके साथ 2.5 साल का उसका बेटा भी होता है, वो 7 माह की हामला होती है। ये पूरी स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की, लेकिन अब इस स्टोरी में कुछ और नए हकायक सामने आए हैं जो बहुत ही चौंका देने वाले हैं। स्टोरी ने बिल्कुल एक मुख्तलिफ रुख इख्तियार कर लिया है। आप सोच भी नहीं सकते कि इस लड़की के सर को चूल्हे पर रख कर जलाया गया था। इसके जिस्म के इतने टुकड़े किए गए थे कि उससे 5 बोरियां बनाई गई थी। हमने आपको बताया था कि 2 बोरियां, लेकिन नहीं, 5 बोरियां इसके जिस्म के टुकड़ों से भरी गई थी। सिर्फ यहीं पर बस नहीं किया गया, बल्कि इसको फिर ले जाकर जगह जगह फेंका गया था। और ये सब कुछ करने वाली सिर्फ 2 औरतें नहीं थी, बल्कि इस गेम में 4 अफराद शामिल थे। और ये सब कुछ करने से पहले इस मासूम औरत के बारे में जो एक पूरा प्रोपेगेंडा किया गया था और इसके शौहर को जिस तरह से वर्गलाया गया था, आप सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इंसान कितनी पस्ती में गिर जाता है, वो अपनी मौत को भूल जाता है, वो समझता है सब कुछ दुनिया ही है और दुनिया के बाद जो है कुछ भी नहीं है। जरा कहानी को पूरा आपके सामने रखती हूँ। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी डेवलपिंग स्टोरी होती है उसमें नई नई चीज़ें आ रही होती हैं। कुछ मालूमात जो शुरू में हमें मिलती है वो थोड़ी मुख्तलिफ होती है और फिर बाद में वो चीज़ें बदल रही होती हैं। पहले ये सामने आया था कि लड़की जो है सऊदी अरब से अपने शौहर से मिलकर वापस आई थी, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि ये लड़की इटली में रिहाइश पजीर थी अपने शौहर के साथ शादी के बाद से। जी हाँ, और इस लड़की को ब्याह किसी आम जगह पे नहीं गया था, किसी अननोन जगह पे नहीं गया था, बल्कि ये अपनी सगी खाला के घर में ब्याही गई थी और इसकी कातिला भी इसकी सगी खाला और इसकी अपनी कज़न है। अब होता क्या है इसके साथ, ये गुजरावाला की रिहायशी है, एएसआई की बेटी है और 4 साल पहले इसकी शादी जो है बड़े ही चाव के साथ इसकी खाला करके लाती है, सगी खाला इसको ब्याह कर लाती है बड़े अरमानों के साथ, बड़ी मिन्नतें करके रिश्ता लेकर आती है अपने बेटे कदीर के लिए। कदीर जो कि इटली में काम कर रहा था और ये लड़की जो है बड़ी प्यारी खूबसूरत सी, आपने इसकी तस्वीर भी देखी थंबनेल के ऊपर लगी हुई। इस बच्ची की शादी होती है, ये शादियों के इस घर में आती है और आते साथ ही फिर इसका शौहर इसको अपने साथ इटली ले जाता है। वहाँ पर ये रिहाइश पजीर होती है, 4 साल वहाँ पे गुजारती है। इसका 2.5 साल का बेटा भी है, इसके बेटी की पैदाइश भी वहाँ पर होती है और उसके बाद ये पाकिस्तान आती है। जिस वक्त वो पाकिस्तान आती है तो उस वक्त हामला होती है, 7 माह की हामला। ये जो इनकी बेटी है एएसआई साहब की और जो इस शख्स कदीर की बीवी है, ये यहाँ पर आकर अपनी सास के साथ अभी रह रही होती है। अभी इसको मालूम भी नहीं होता कि इसके साथ क्या होने वाला है और किस बात के पीछे, ये आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इंसान की वक़्त क्या है ये आपको अंदाज़ा होगा। अब ये जो सुगरा है ये इसकी सास है और इसकी एक नंद है यास्मीन। ये दोनों इससे बहुत जेलस होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि जब से ये बच्ची ब्याह कर इस घर में आई थी, इसके शौहर ने इसको बहुत इज्जत दी, इसको मान दिया, इसको बहुत तवज्जो दी और ये तवज्जो जो है इसकी सास से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अकलौता बेटा था, बहनें थी लेकिन भाई एक ही था। अकलौता बेटा था और साथ ही साथ बड़ा ही मन्नतों मुरादों का था। माँ की ये ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा जो है सारी ज़िंदगी सिर्फ मुझे ही देखे। ये बहुत सी ख़वातीन के साथ ये एक बीमारी होती है कि बेटों को ब्याह तो देती हैं, वो समझती है कि बेटा जो है वो हमारा ही है। उन्हें ये शेयर नहीं करना आता, उन्हें ये अंदाज़ा नहीं होता कि उस बेटे की आगे फैमिली है, उस बेटे की फिर बीवी भी है। जहाँ माँ के हकूक़ है वहाँ बीवी के भी हकूक़ है। लेकिन कुछ लोग जो है वो सिर्फ अपने ही हकूक़ जो है वो समझते हैं और दूसरों के हकूक़ को पाँव की जूती बराबर समझते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो बीवी के हकूक़ जो है शादी के बाद काफ़ी सारे होते हैं। माँ की खिदमत बेटे पे फ़र्ज़ है, वाजिब है, करनी चाहिए, लेकिन बीवी के हकूक़ जो है उनका भी बड़ा सवाल है। अच्छा, अब होता क्या है जनाब, होता ये है कि ये लड़की जब ब्याह कराती है तो इसका शौहर जो है अब वो पैसे जो पहले अपनी माँ को भेजा करता था वो अपनी बीवी को देता है। जब बीवी पाकिस्तान आती है तो भी वो पैसे अपनी बीवी के अकाउंट में भेजता है। अब माँ को ये गिला होता है कि पैसे तुम मुझे भेजो, पैसे तुम बीवी को क्यों भेजते हो, हमें उससे मांगने पड़ते हैं। लेकिन बेटा जो है वो जानता है कि एक बड़ी बरादरी है, माँ पता नहीं कहाँ खर्च करेगी, नहीं करेगी, अलबत्ता बीवी को कह देता है कि माँ जो मांगे उसको देना ज़रूर, और बीवी उसको पर अमल दरामद कर रही होती है। अब क्या होता है, सास जो है उससे चिढ़ना शुरू हो जाती है, बात बात पर नोक झोंक शुरू हो जाती है। तभी इसके वालिद जो है रोज़ फ़ोन करके अपनी बेटी की खबरगिरी करते थे। जिस दिन बेटी ने फ़ोन ना उठाया वो परेशान हुए, इनको फ़ोन किया, इन्होंने आएँ बाएँ शाएँ की। अगले दिन वो खुद वहाँ पर पहुँच गए। जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो इनके वालिद को कहा जाता है कि आपकी बेटी तो आपको मिलने चली गई।
इस पर वालिद कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरी बेटी मुझे बताए बगैर मुझे कैसे मिलने आती है और अपने बेटे को छोड़कर आ गई। अच्छा, यहाँ पर फिर उसके बाद जब दोबारा सवाल जवाब करते हैं तो वो कहते हैं कि दरअसल आपकी बेटी का किसी से ताल्लुक था, किसी के साथ भाग गई है, हम तो शर्मा शर्मी लोगों को बता ही नहीं रहे। अब ये सब कुछ जो है झूठ पर मनगढ़ंत एक कहानी थी। अब ये झूठ पर मनगढ़ंत कहानी पर बाप को किसी सूरत यकीन नहीं था। अब फिर जाहिर सी बात है, पुलिस आई, पुलिस ने पूछगछ किया और फिर जब अपने तरीके से किया तो फिर ये माँ बेटी जो है ये फर बोलने लगे। पहले तो उन्होंने ये बताया कि सब कुछ क्या हुआ, कैसे हुआ, और पता लगता है कि इसमें चार लोग शामिल हैं। एक मासूम लड़की की जान लेने के लिए 4 लोगों ने बाकायदा प्लानिंग की और इन सब की सरगना थी सास, यानी कि खाला सास, कदीर की माँ और इस मासूम लड़की की सास। अच्छा, अब ये जो है इस पूरे खेल में अपने नवासे को भी शामिल करती है, अपने अपनी बेटी को शामिल करती है और साथ ही साथ अपने एक दूर पार के रिश्तेदार नवीद को शामिल करती है। नवीद एक बड़ा ही अहम कैरेक्टर है इस पूरे केस में, क्योंकि नवीद ये वो शख्स है जिसने पूरा इनका साथ दिया और इनके साथ मिलकर इस बच्ची को कत्ल किया। अब नवीद ने ये सब कुछ क्यों किया? सबसे पहले तो बताऊं कि इसकी सास ने घिनौना खेल क्या खेला। इसकी सास ने घिनौना खेल जनाब ये खेला कि जब ये लड़की किसी तरह से इनके काबू में ना आ सकी और बेटे को भी वो अपने काबू में ना कर सके, तो उन्होंने इस लड़की के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि इसके राह रस्म है लोगों के साथ गलत, और ये गलत लड़की है, बदकिरदार है, और लोगों में ये बात फैलानी शुरू कर दी। ये बात अपने बेटे तक को पहुंचाई, लेकिन बेटे ने जब अपनी बीवी से बात की तो उसे यकीन हो गया कि मेरी बीवी पारसा है और वो इनकी बातों में नहीं आया। अभी तक की इत्तलात ये है, डेवलपिंग स्टोरी है, कुछ भी हो सकता है। अब क्या होता है कि जनाब जब ये इसमें नाकाम हुई तो फिर इन्हें समझ में आया कि अब हम क्या करें, ये तो हमारा काम जो है ये कारगर नहीं हो रहा, हमारा ये वार कारगर नहीं हो रहा। हमारे यहाँ तोहमतें लगाना जो है बड़ा ही आसान काम समझा जाता है। कोई भी लड़की अगर नाराज़ होकर अपने घर चली जाती है तो उसके बारे में कह दिया जाता है कि इसका कैरेक्टर ही ठीक नहीं था। आपको नहीं मालूम कि उस लड़की के ऊपर ये एक लफ्ज़ बोलना, यहाँ तक कि अगर आप ये कहते हैं कि वो लड़की जो है शायद कोई होगा इसको पसंद जो चली गई, ये शायद कहना भी इतनी बड़ी तोहमत है कि जिसका जवाब रोज़े हशर आपको देना होगा और महशर में आपकी माफ़ी नहीं होगी जब तक कि वो लड़की खुद आपको माफ़ नहीं करेगी। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि ये सास साहिबा जो है ये एक और प्लान बनाती हैं। ये कहती है हमने इसकी जो दुनिया में रसवाई करनी थी कर ली, लेकिन इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर जनाब अली ये काम करती हैं ये कि अपने एक दूर पार के रिश्तेदार को इन्वाइट करती हैं जिसका नाम है नवीद। नवीद को बुलाती है, अपनी बेटी को लेती हैं और नवासे को लेती हैं और नवीद को कहती है कि हम तुम्हें इटली भिजवाएंगे, तुम्हें काम मिलेगा, तुम हमारा ये काम कर दो। जिस तरह भी उसको अपने जाल में फंसाती हैं और कहती हैं कि ये लड़की जो है ये ख़राब है, हमारे बेटे की नस्ल को ख़राब कर रही है, पता नहीं इसके पेट में बच्चा किसका है, अस्तगफिरुल्लाह, और इस तरह की बातें करके इसको राज़ी करती है कि इसको हमारे साथ मिलकर तुमने कत्ल करवाना है। अब ये नवीद पता नहीं इसको और भी क्या क्या झांसे दिए होंगे वल्लाह आलम, लेकिन ये नवीद जो है इनके काम के लिए राज़ी हो जाता है और उसके बाद नवीद जो है वो बताता है कि उसने मासूम लड़की की जान किस तरह से ली। नवीद कहता है कि ये बच्ची जो है, ये लड़की जो है ये अपने कमरे में सो रही थी, ज़ारा, और मैं इसके कमरे में गया, मैंने इसके तकिया चेहरे पर रखा, इसका सांस बंद हो गया। फिर उसके बाद जो उसने तफसील बताई आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो कहता है कि मैंने उसके बाद लाश के टुकड़े टुकड़े किए, इतने छोटे छोटे टुकड़े किए कि किसी को पहचान में ना आए। इसकी उंगलियों को काट कर फेंक दिया ताकि कोई इसका निशान ना हासिल कर सके। फिर उसके बाद वो कहता है कि इसके चेहरे को मसख करने के लिए गर्दन से काटा, उसके बाद इसके चेहरे को चूल्हे पर रखा और आग लगा दी कि कोई पहचान ही ना सके। उसके बाद इसके भी टुकड़े टुकड़े किए और बोरियों में डाले, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 बोरियों में डाले, और उसके बाद उसने अपना कहा कि मेरा काम हो गया ख़त्म, और वो गया चला। उसके बाद ये जो खातून है सुगरा, इसने अपने नवासे को कहा कि भाई ये बोरियां उठाओ और इसे चलकर हम अब कहीं फारिग करें। ये लोग जाते हैं नवासे की मोटर बाइक पर, निकलते हैं, जगह जगह रास्ते में बोरियां फेंकते जाते हैं, कहीं झाड़ी में, कहीं नाले में, कहीं कहीं, और इस तरह से वो इसको डिस्कार्ड करते हैं और उसके बाद ये घर वापस आ जाते हैं। लेकिन बच्ची के वालिद चूँकि पुलिस में थे और बेटी भाइयों ने एक दूसरे का ख्याल रखा, और उसके बाद जो है ये मुलजिमा जो है ये पकड़ी गई। पकड़े जाने के बाद इसने फर सब कुछ बोला। कदीर से राबता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मालूम हुआ है कि कदीर से पुलिस का राब्ता जो है वो पहले तो नहीं हुआ था, लेकिन अब राब्ता हो गया है। वालिद बच्ची के गम से निढाल है। हैरत होती है कि लोग किस काम के लिए कहाँ तक चले जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि कहीं ना कहीं चोर अपना सुराग छोड़ जाता है, कातिल अपना सुराग छोड़ जाता है, और पुलिस अगर पहुँचना चाहे तो कोई मुश्किल नहीं है।
بہت ہی خوفناک کہانی ہے، اس میں ابھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، مزید ڈیولپمنٹ ہوں گے آپ کے سامنے لے کر آؤں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والد کو صبر دے اور ان ظالموں کو نیست نابود کرے اور جہنم واصل کرے، اور خدا را کبھی تو سوچ لیا کرے۔ میں ہمیشہ جب بھی اس طرح کی سٹوریز دیتی ہوں میں سوچتی ہوں کہ کیا یہ لوگ نہیں سوچتے کہ مرنا تو انہوں نے بھی ہے، کتنی زندگی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آدمی بلبلا ہے پانی کا، اتنی سی زندگی ہے کہ آنکھ بند کی اور کھولی تو یہ ہے زندگی۔ بہت خیال رکھیے گا اپنا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔